हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कलवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर सब्जेक्ट पढ़े थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके अंदर अपना सिस्टम चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीवीएस। ओके, इज दैट क्लियर? एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, जनरल सर्कुलेशन। उसके अंदर प्रीवियस क्लासेस के अंदर कैसे क्या सर्कुलेशन होता है उसका वो पढ़ लिया था अपने पेल्विक अपने इसके अंदर कि लोअर सर्कुलेशन कैसे क्या होता है एब्डोमिनल एरोटा के अंदर देखा था। आज है अपना पोर्टल सर्कुलेशन। क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? ठीक है डियर, पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, एक अच्छा सा कोई बड़ा सा पोर्टल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक ऐसा पोर्टल बनाते हैं और वहां पे आके सब आर्टरीज आके वहां पे क्या करती है, जो अपनी वेन होती है वो आके अपना ब्लड लाके वहां पे छोड़ती है। ठीक है, वहां पे अपना क्या लाके ब्लड लाके वहां पे वेन लाके छोड़ती है। ठीक है, एक प्रकार का क्या बनाते हैं, पोर्टल बनाते हैं। ठीक है, और वो पोर्टल आगे जाके अपना किसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड लाके अपना छोड़ती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। उसे क्या कहते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन सी वेन है देखिएगा, वो लाके अपना ब्लड छोड़ती है। तो फर्स्ट में तो वेन है अपने स्प्लेनिक वेन। कौन सी? स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन है जो अपना ब्लड कहां से लेके आती है? थ्रू द स्प्लीन और पेनक्रियाज से। कहां से? स्प्लीन और पेनक्रियाज से। कहां से लेके आती है? स्प्लीन से और पेनक्रियाज से लेके आती है। इज दैट क्लियर? एंड दूसरी वेन है जिसका नाम है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये अपने लेके आती है कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से लेके आती है ब्लड? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। इज दैट क्लियर? सुपीरियर मेसेंट्री, स्मॉल इंटेस्टाइन, सुपीरियर मेसेंट्री के जो स्मेल कहां से लेके आती है? सुपीरियर मेसेंट्री के जो वेन लेके आती है अपने कहां से ब्लड सप्लाई लेके आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। सुपीरियर मेसेंट्री, सुपीरियर। और इंफीरियर मेसेंट्रिक का इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है जो लेके आती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से। फोर्थ वन वेन है जिसका नाम है ओवेरियन वेन, जिसका नाम है गैस्ट्रिक वेन, सिस्टिक वेन, हिपेटिक वेन। कौन सी है? गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, हिपेटिक वेन एंड सिस्टिक वेन। ठीक है, गैस्ट्रिक वेन कहां से लेके आती है ब्लड? अपना स्टोमक से। हिपेटिक वेन अपना लेके आती है ब्लड कहां से? लेके हिपेटिक वेन कहां से ब्लड लेके आती है? अपना हिपेटिक गॉल ब्लैडर, लीवर से। और सिस्टिक वेन गॉल ब्लैडर से। ठीक है, लीवर से, और ये लेके आती है गॉल ब्लैडर से। ठीक है, पित्त ग्रंथि से गॉल ब्लैडर का लीवर। ठीक है, कौन कौन सी है? पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर क्या है, बहुत प्रकार की सब वेन लाके अपना ब्लड लाके छोड़ती है पोर्टल वेन के अंदर सर्कुलेशन। ठीक है, कैसा होता है? एक ये इस प्रकार का पोर्टल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे सब वेन अलग अलग जगह से लाके क्या करती है, यहाँ पे लाके अपना ब्लड छोड़ती है। और यहाँ से ब्लड जाके कहां पे जाता है? यहाँ से सीधा ब्लड जाता है वापस इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, ऐसे भी इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ से तो कहां जाता है? इंफीरियर वेना केवा के अंदर। जैसे ये कौन सी होगी? गैस्ट्रिक वेन होगी, हिपेटिक वेन होगी, सिस्टिक होगी, सुपीरियर मिस्टेक वेन, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, एंड स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन। ठीक है ना? तो ये सब मिलके क्या करती है, अपना ब्लड ले जाके किसके अंदर छोड़ती है? पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सी है? स्प्लेनिक वेन। कौन सी है? स्प्लेनिक वेन। जो स्प्लेनिक वेन कहां से ब्लड लेके आती है? अपना स्प्लीन से। स्प्लीन और पेनक्रियाज से। स्प्लीन और पेनक्रियाज से जो ब्लड वापस लेके आती है उसे क्या कहते हैं? स्प्लेनिक वेन। और जो स्प्लीन और पेनक्रियाज को जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है,
और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो अपनी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है, अपनी जो छोटी आंत होती है, ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन वहां से ब्लड लेके आती है, और सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है वेन की जगह, वो क्या करती है, अपने छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद में है इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन, कौन सी होगी, इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन। ये जो इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन है ये अपने ये लेके अपना ब्लड सप्लाई ये कहां पे, इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी तो ब्लड सप्लाई कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन को, और ये जो वेन है इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन ये अपना ब्लड कहां से लेके आती है, लार्ज इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। इसके बाद में है गैस्ट्रिक वेन, कौन सी है, गैस्ट्रिक वेन। गैस्ट्रिक वेन अपने स्टोमक, अपने पेट से, स्टोमक से ब्लड सप्लाई जो ब्लड वापस लेके आती है, जो स्टोमक तो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, कौन सी, गैस्ट्रिक आर्टरी, वेन की जगह आर्टरी होगी, गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो अपने स्टोमक को ब्लड सप्लाई करवाती है, कौन सी, गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो अपने ब्लड सप्लाई करवाती है, किसको, स्टोमक को, ठीक है। और गैस्ट्रिक वेन है जो ब्लड लेके आती है कहां से, स्टोमक से वापस लेके आती है, गैस्ट्रिक वेन। इसके बाद में है हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन है जो अपने ब्लड सप्लाई किससे लेके आती है, लीवर से, ठीक है। हिपेटिक वेन कहां से लेके आती है, लीवर से ब्लड सप्लाई, ब्लड वापस लेके आती है, ठीक है, कहां से लेके आती है डियर, लीवर से। इसके बाद जो है सिस्टिक वेन, सिस्टिक वेन है जो कहां से लेके आती है, गॉल ब्लैडर से, सिस्टिक वेन कहां से लेके आती है, गॉल ब्लैडर से, सिस्टिक वेन अपने गॉल ब्लैडर से लेके आती है ब्लड को वापस, और कहां पे जाके छोड़ती है, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, इज दैट क्लियर। ये सभी वेनें अपना जाके ब्लड का किस पे अंदर छोड़ती है, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, कहां पे, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, इज दैट क्लियर। और पोर्टल सर्कुलेशन पूरा का पूरा ब्लड ले जाके किसके अंदर छोड़ती है, इंफीरियर वेना के बाद, और इंफीरियर वेना के बाद लाके जो अपना ब्लड जाके छोड़ती है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो ये था अपना पोर्टल सर्कुलेशन। जनरली एग्जाम के अंदर पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पूछे तो ये वेन के बारे में लिखना है, ये सब वेन, और ये भी इसको डिस्क्राइब भी करना है कैसे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको डिस्क्राइब लिखा कि स्प्लेनिक वेन, इट इज द वेन राइज फ्रॉम द ब्लड कम्स टू, कहां से लाके ऑर्गन, स्प्लीन से, पेनक्रियास से लाके, वो डिस्क्राइब भी करना कि ये वेन होती है पेनक्रियास से, स्प्लीन से अपना ब्लड लाके लाती है, स्प्लेनिक इसलिए इसको स्प्लेनिक वेन बोला गया है, और ये स्प्लेनिक वेन जाके अपना पोर्टल सर्कुलेशन डालती है। इसके बाद सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे आंत से ब्लड लेके आती है और अपना पोर्टल सर्कुलेशन, इसके बाद में सब वेन मिला के पोर्टल सर्कुलेशन बनाती है, पोर्टल सर्कुलेशन इंफीरियर वेना के अंदर, और इंफीरियर वेना के राइट एट्रियम के अंदर ब्लड अपने जाके छोड़ती है। तो ये आपको उसके अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा डियर, आप उसके अंदर डिस्क्राइब करोगे तो आपको नंबर मिलेगा। इतना सा लिख दोगे, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखने के बाद में उसको वन बाय वन आप वापस डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये वेन होती है जो गैस्ट्रिक वेन होती है, स्टोमक से लेके आती है अपना ब्लड, स्टोमक के अंदर, स्टोमक से ब्लड लाती है, ब्लड लाने के बाद वहां पे छोड़ती है पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन इंफीरियर वेना के इंटर राइट एट्रियम के अंदर। तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो भी आपको अच्छे से नंबर मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स, और आप पास हो जाओगे, ठीक है डियर। और आपको एक इजी वे के अंदर आप उस चीज को समझ भी पाओगे, ठीक है डियर। तो ये तो था अपना पोर्टल सर्कुलेशन की, पोर्टल सर्कुलेशन कैसे होता है, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। एक आता है अपना पोर्टल सर्कुलेशन, एक आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने पहले पढ़ा था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहले प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि आप पढ़ते हैं कि सिस्टमेटिक जनरल सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें देख लेते हैं साथ में ही पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन डेट क्या होता है, ये सर्कुलेशन स्टार्ट होता है अपने किससे, राइट वेंट्रिकल से। कहां से स्टार्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहां से होता है स्टार्ट, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और अपने वेंट्रिकुलर पार्ट से लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। कहां पे, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाके ये जुड़ता है, ठीक है। किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है इसको, और पल्मोनरी आर्टरी जो कहां पे, लंग्स के अंदर, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट, ठीक है। दो पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट और पल्मोनरी आर्टरी जो राइट लंग्स के अंदर लेके जाती है,
और एक लेके जाती है लेफ्ट लंग्स के अंदर, ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के अंदर, ठीक है। वहां से क्या होता है, वहां से वापस ब्लड कौन फॉर पल्मोनरी वेन लेके आती है, कौन लेके आती है, फॉर पल्मोनरी वेन, फॉर पल्मोनरी वेन लेके आती है ब्लड, वापस कहां पे लेके ब्लड लाती है, अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पे लाती है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, वहां से राइट वेंट्रिकल से निकला, ठीक है, पल्मोनरी, फिर पल्मोनरी, हाँ राइट एट्रियम के, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लाके छोड़ती है अपना, किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से किसके अंदर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वापस क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमेटिक, और फिर राइट वेंट्रिकल से। तो ये पूरा क्या होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, ये पूरा क्या होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक प्रकार का पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है डियर। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें के अंदर क्या होता है कि जो ये राइट वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है, ये अपना हार्ट है, ठीक है डियर, ये अपना क्या है, हार्ट, ठीक है। यहां से ये राइज हुआ पल्मोनरी, और यहां से आर्ट ये निकला एरोटा, ठीक है, ये क्या निकला अपना, ये अपना निकला एरोटा, ठीक है। तो ये अपना हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व है। तो यहां से डियर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ठीक है। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये जाके अपने राइट लंग्स में लेके जाती है, और ये लेके जाती है अपने लेफ्ट लंग्स के अंदर, ठीक है। तो वहां से वापस फॉर आर्टरी लेके आती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर लाके अपना ब्लड लाके वापस प्यूरिफाई, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कौन सा होता है, डीऑक्सीनेटेड, अशुद्धि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो राइट वेंट्रिकल से अरेंज होता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है अपने लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज होती है, ऑटो मिलती है, वहां से ऑक्सीजन ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वापस फॉर आर्टरी लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, और वहां से एरोटा के थ्रू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अपना ब्लड, एरोटा से अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है। जो ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके गई, लंग्स के अंदर लेके गई, वहां पे प्यूरिफाई हुआ, और लंग्स के वापस फॉर आर्टरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आई, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला गया, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोला है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होता। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे होता है, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ब्लड कम्स टू द लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स के अंदर राइट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहां से जाके दो भागों के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और वहां से फोर आर्टरी वापस ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर। तो ये है पूरा प्रोसेस अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन का। ओके डियर, इज दैट क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वन क्लास है, उसके अंदर आपका कार्डियो सिस्टम पूरा हो रहा है, ठीक है, ठीक है डियर, थैंक यू।